बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखिए, ये कैसा शख्स है जिसको आपने जेल में बंद कर दिया, जिसको आपने ऐसे बेहुदा किस्म के एक केस के अंदर, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लीगल वर्थ नज़र नहीं आती, आपने टेक्निकलिटीज़ के ऊपर देखा। देखिए, अगर गोशवारों का मामला था तो एफबीआर इमरान खान को इस हवाले से करता। इमरान खान ने अपने उसके ऊपर टैक्स भी अदा किया, सब कुछ किया, लेकिन उन टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जब आप, होता यह है कि कल किसी बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि असल में होता यह है कि जब तक आप शेर को मैदान में से ना निकालें तब तक गधे रेस नहीं जीत सकते। शायद इस वजह से ये किया गया, बाकी आप तबसरा खुद कर लीजिएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान से डर भी बहुत ज़्यादा है। डर इस किस्म का है, मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह से कल उनको ज़मान पाक से लेके गए, फिर जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर घुमाते रहे और तासुर देते रहे कि इस्लामाबाद के अंदर है, फिर कहा गया अडयाला जेल के अंदर उनको रखा जाएगा, फिर अडयाला जेल के अंदर भी उनको नहीं ले जाया गया और फिर अचानक उनको अटक जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। तो अटक जेल के अंदर के मामलात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रात को खबर ये आई कि जनाब अटक जेल का भी मामला ठीक नहीं है और इनको अटक जेल से अडयाला ही लेके जाना है। बताया गया कि अटक की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत इशू है, तो इसलिए गालिब इम्कान ये है कि उनको अडयाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जनाब वहाँ पे चूँकि जो उसकी जिसको कहते हैं कि ABC जो आपकी कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस जिसको आप बोलते हैं, तो वो वज़ीर आज़म है तो उनको A क्लास मिलने के वो मुस्तहिक है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। ये पूरे प्लान के तहत किया गया ना, उस जेल का इंतखाब किया गया। तो अब उस सारी सूरत हाल के दौरान उनका तिब्बी मुआयना किया गया तो बताया गया वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। वो तो पहले भी फिट है, वो इतने फिट हैं तो इनको समझ नहीं आती कि करना क्या है। लेकिन अब जो दिलचस्प बात है, जो रात की पहली खबर इनके ऊपर भारी पड़ी है, वो क्या है? ये इमरान खान को तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदाजा कीजिए कि इमरान खान के केस के अंदर भी इससे पहले हमने फेयर ट्रायल नहीं देखा। जज हमायूं दिलावर जो हैं वो एक मुतनाज़ा किरदार पाकिस्तान कर रहेंगे। ये उनको वक्त के साथ साथ आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर वो एक ताना बन जाएंगे, वो ऐसे जजेस की मिसाल बन जाएंगे जिनसे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, या कम से कम जिनके किरदार के ऊपर या जिनके अदालती किरदार के ऊपर सवालिया निशान है। ये अभी तो नून लीग 2-4 दिन है ना, तो जरा हर नून लीग ही कह रहा है जी बहादुर जज फलां जज, ये वक्त साबित करेगा। आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से, किसी वकील से जाके उसके सामने फैसला रखें, वो आपको बताएगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब के क्या कहने, वो तो क्या ही शानदार जज है ना कि वो एक जज 2 बार फैसला करता है, कहते हैं नहीं जनाब तीसरी बार भी फैसला करें, और जज फिर अपने फैसले में लिखता है भाई मैं अपनी पहली 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर तीसरी बार भी फैसला कर रहा हूं। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब तो कमाल जज पाकिस्तान के अंदर आए हैं ना, उनके ऊपर तो PhD के थीसिस होने चाहिए, उनके ऊपर तो दुनिया के बड़े बड़े लॉ स्कूल्स के अंदर रिसर्च होनी चाहिए कि ये जुरिस्प्रूडेंस कैसे काम करता है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब का है। ये जाहिर है एक बहुत बड़ी हमारी समझ से बाहर की चीजें हैं, शायद वो वही समझते हैं। लेकिन जो पहला मामला आपको बताना चाहता हूं, अब अंदाजा लगाइए कि जब आप जेल में भी चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की बात की जाए तो हमारे बहुत सारे बड़े बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब देखिए ना कल की मैनेजमेंट, कल 5 अगस्त का दिन था, आपने कल क्या बात करनी थी? कल आपने इंडिया के हवाले से बात करनी थी, लेकिन कैसे मैनेजमेंट की है? किसी ने पूछा कि जनाब 5 अगस्त को जो कुछ हुआ था उसके बाद आज से लेके पाकिस्तान की रियासत ने क्या किया है? वो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो कहते हैं कि हम हैं, उनसे किसी ने सवाल किया? कैसे रुक कर धारा मोड़ा और सारी की सारी कल छुप गया ना सारा मामला। ये है उनकी मीडिया मैनेजमेंट, ये है वो चीज़ों को कैसे अपने वो मोल्ड करते हैं, कैसे वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, यही उनका खासा है। और लेकिन फिर भी हम दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कि हम नंबर 1 है और हम नंबर 1 रहेंगे। ये अलग बात है कि कल किसी कितने ही ममालिक हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान के हक में बयान दिया, या लेकिन हम अभी फ़िलहाल अपने अंदर के अंदर मामलात हैं, चूँकि हमारे चैलेंजेस अंदरूनी हैं, बैरूनी हमारे मसाइल नहीं हैं। अब जनाब पहली खबर मैं आपको जो देना चाहता हूँ, इमरान खान की गिरफ्तारी की रात की बात की कि रात को उनकी जो लीगल टीम है वो वहाँ पे गई, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें मिलवाएं,
सुप्रीडेंट अटक जेल को कहा गया, जो एडिशनल होम सेक्रेटरी है जो जेल को देखते हैं उनको कहा गया कि देखिए हमने पावर ऑफ अटर्नी लेनी है, हमने उनके ऊपर दस्तखत लेने हैं, हमने हाई कोर्ट में जाना है, हमने इस फैसले को चैलेंज करना है, तो हमें जो है वो मौका दिया जाए। और ये उनका जो है वो एक क्या कहते हैं कि कानूनी हक है, ये कोई अनड्यू फेवर नहीं है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि रात को इमरान खान साहब से मिलने के लिए इनकार कर दिया गया। चलिए, एक टाइम होता है जेल में मिलने का, तो आप कहेंगे जी रात को तो वो बहाना था टाइम का। आपको पता है कि उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया कि आज इतवार को भी मिलने नहीं दिया जाएगा। नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को मिलने से इनकार कर दिया गया। कहा गया है कि ना आज ना इतवार को मिलने दिया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि सोमवार को रब्ता करें, वो भी पावर ऑफ अटर्नी के लिए। उनको बार बार कहा गया कि आज मुझे सुबह मिलने दिया जाए, उनसे कल दस्तावेजात साइन करवानी है, मगर अगर आप सोमवार पे ले जाते हैं तो हमें लेट हो जाएगी। इस दिन पर भी अगर लेट करवाने की इजाज़त दी गई तो एक दिन मजीद ज़ाया हो जाएगा। लेकिन बिला वजह इनकारी है, यानी इमरान खान के केस को डिले करने के लिए कि इमरान खान इस केस को देखें, इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। ये टेक्निकलिटी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सिस्टम में से आउट करने की कोशिश की गई है। ये एक बेहुदा तरीन पाकिस्तान के सियासी तारीख के अंदर जो हमारे जजेस करते आए हैं। हमारे जजेस, आप कहेंगे मैं किन जजेस की बात कर रहा हूँ, आप मौलवी मुश्ताक से जस्टिस मुनीर, आप बहुत सारी मिसालें और दी जा सकती हैं। ये सब जजेस ने ये किया, जस्टिस क़यूम साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ये सारे के सारे वो किरदार हैं। और हुमायूं दिलावर साहब के मुख्तलिफ किरदार नहीं है। ये अलग बात है कि जब आपको वो थपकी देते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब जनाब उनको इस हवाले से नहीं किया जा रहा। लेकिन असल बात क्या है? असल बात है कि रात को अवाम ने कमाल किया है। और अवाम, आपने ये सुना होगा, लोग नहीं निकले तो आपने लिबर्टी चौक से गिरफ्तार लोग क्यों किए? कल मुस्लिम लीग नून जो है वो लिबर्टी चौक के ऊपर जश्न मना रही थी, और आप हैरान ये होंगे कि जश्न मनाने वालों से ज़्यादा एहतजाज करने वाले थे, और पुलिस जश्न मनाने वालों को सिक्योरिटी दे रही थी, और जो एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर रही थी। आपने वहाँ से गिरफ्तार क्यों किए? मैं खुद ज़मान पाक रहा, मैं आपको अपडेट भी करता रहा, ज़मान पाक से लोगों को गिरफ्तार किया गया हर जगह। तो लोग नहीं निकले तो फिर आया गया। अच्छा, खौफ तो था, हर किसी को पता है इसको गिरफ्तार करो, 9 मई के नामालूम के अंदर डाल दो, तो हर कोई वो गिरफ्तारी से बचना चाहता है। अब उसके बावजूद रात फैमिलीज जो हैं वो अटक जेल के अंदर बाहर पहुंची, और उन्होंने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। मैं जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस यूसुफ जई का ट्वीट और उनकी वो फुटेज जिसमें खातून और उनके साथ और लोग हैं, यानी वो लोग पहुंचे, और ये अवाम का कमाल है। देखें, ये मैटर नहीं करता वहाँ लाखों लोग पहुंचे, वो हज़ारों लोग पहुंचे। मैटर ये करता है कि आपका डर, आपका खौफ जो है वो फिलहाल अवाम सुनने को तैयार नहीं है। अवैस यूसुफ जई लिखते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अटक जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ फैमिलीज पहुंच गई हैं। कहते हैं इमरान खान अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है, और ज़ाहिर उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो मुजरिम नहीं हो सकता। इमरान खान, उसकी एक लंबी तारीख है पाकिस्तान की, वो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो आपका ख्याल है इमरान खान जो है वो उस तरह से आप उसके ऊपर टैग नहीं लगा सकते। आप टेक्निकलिटीज़ के ऊपर तो खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बहुत समझदार है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब इंटरनेशनली आवाज़ें तो उठेंगी, आपको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए जज हुमायूं दिलावर साहब जैसे जो लोग हैं उनसे फैसले लेंगे, तो इसका मतलब बहुत वाजे है। इसका मतलब वाजे ये है कि उसके अंदर लूप होल्स हैं, तो दुनिया तो उसको नहीं मानती। देखिए, हमारे यहाँ एक ताकत का मैनेजमेंट है, वो ये होता है टाक टाक सिस्टम के अंदर हम करते हैं। तो लेकिन अब इस हवाले से पहला बयान जो है वो अमेरिका की तरफ से आया है, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर कोई इस किस्म का तबसरा नहीं किया कि वो इमरान खान के हक में हो या इमरान खान के मुखालिफ हो। अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस हवाले से इस मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया, लेकिन एक बात ज़रूर करार दी है, और वो ये कहा है कि हम पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर गौर करना है, लेकिन हम उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे क्योंकि हम गौर नहीं करते। हमारा काम ये है, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या है? खौफ का हथियार है, डराने का हथियार है, और इसी बुनियाद के ऊपर किसी की सल्तनत और उसकी हुक्मरानी चल रही है। अब अंदाज़ा करें कि मुराद सईद के वालिद जो हैं मोहम्मद सईदुल्लाह, वो गिरफ्तार हो गए हैं। कल वो एहतजाज कर रहे थे, हमें तो बताया गया था कि कोई एहतजाज नहीं कर रहा, तो मुराद सईद के वालिद कैसे गिरफ्तार हो गए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और हमें बताया गया था कि मुराद सईद तो फरार हो गया पाकिस्तान से। अगर मुराद सईद फरार हो गया है तो फिर उसका वालिद पाकिस्तान के अंदर कैसे बैठा हुआ है? तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन बयानिया बन नहीं पा रहा। और मैं आपको बात
بتاؤں، عمران خان نے کہا تھا کہ وہ اگر اقتدار سے باہر آ گئے تو وہ بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان جیل میں بیٹھ کے سسٹم کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ عمران خان زمان پاک بیٹھا ہوا مختلف عمران خان ہے، جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان مختلف عمران خان ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سبق بھی یہی ہے۔ اور عمران خان کو مبارک ہو کہ کم از کم انہوں نے وہ کریڈینشل جو بڑے لیڈرز کے ہوتے ہیں اس میں ایک اور اضافہ ان کا ہوا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔